This meeting is being recorded. Hello everyone. So in this video, we will talk about the Pinnacle 3. Pinnacle 3 means essentially we will discuss about the three aspects. First being the variations of Pinnacle, in which we will discuss about the semi-Pinnacle reactions. Okay. Then we will discuss about the stereochemical perspective, जहाँ पे we will deal with the chair form. ठीक है, और उसमें कैसे कैसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, कब 1-2 shifts होंगे. All those things we will discuss here. And then lastly, we will discuss about the study of organic reaction mechanism perspective. This has been a essential part of Unit 1, जहाँ पे aromaticity है, वहाँ पे ये part है reaction intermediate पे. ठीक है, तो वो चीज हम उस पर्सपेक्टिव से भी सारे नेम रिएक्शंस को कवर करते हुए चलेंगे. तो so let's start here. Just a minute. Okay. ओके, तो इन दिस रिएक्शन यहाँ पे अब हम अगर डील करें, इफ यू टॉक अबाउट द सेमी पिनाकोल. ठीक है, सेमी पिनाकोल में अगर अलग अलग वेरिएशन देखें तो वी विल नॉट फोकस ऑन द एग्जैक्टली on the names. Instead, we will focus on the structures and different functional groups. So in case of Pinnacle, we are dealt कि दो OH ग्रुप होते थे adjacent पोजीशन पे, तो एक OH को रिप्लेस किसने कर दिया, NH2 ने. और ये वाला भी क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला भी क्या है, 3 डिग्री कार्बन है. ऑल राइट, तो इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ एमिनॉल. एमिनॉल. ठीक. सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ये OH है. ठीक है, और ये क्या हो गया, OH की जगह क्लोरीन हो गया. तो ये लेकिन क्या है, 3 डिग्री है, और ये क्या है, 3 डिग्री है. ये क्या है, हेलोहाइड्रिन. हेलो मतलब हेलोजन, और हाइड्रिन मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है. ऑल राइट, तो हेलोहाइड्रिन हो गया. दिस इज अ अमीनॉल. दिस इज अ एमिनॉल. तो प्राइमरली इन दिस सेगमेंट वी विल डील विद द सबस्ट्रेट के जो टाइप हो गए. तो हमने क्या देखा, जो पिनेकोल और पिनेकोल रिलेटेड रिएक्शन है, मिले तीन तरह के सबस्ट्रेट्स हम जो एग्जाम में आते हैं. एक तो डाइऑल हो गया, दूसरा क्या हो गया, एमिनॉल, और तीसरा क्या हो गया, हेलोहाइड्रिन. तो जब ध्यान से देखो, ये तीनों में कॉमन पार्ट क्या है, बोथ विल लीड टू कार्बोकैटायन. ठीक है, और ये कार्बोकैटायन लेटर क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करता है. तो हमने ये जीओसी में पढ़ा हुआ है. ऑल राइट, तो रीअरेंजमेंट में हमने क्या देखा था कि अगर कार्बोकैटायन, पहला ऑप्शन क्या है कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन आपस में रीअरेंजमेंट करे, यानी 1 डिग्री से वो 2 डिग्री और 2 डिग्री से वो 3 डिग्री बने. और दूसरा ऑप्शन जो बनता है वो कार्बोकैटायन से वो ऑक्सोनियम आयन में चेंज हो जाए. तो ऐसा वो कब करेगा, क्योंकि ये क्या है, सेक्सटेट है, एंड दिस विल बी एन ऑक्टेट. तो ये जो स्टेबिलिटी गेन होगी, दैट विल बी मच सुपीरियर देन दिस 1 डिग्री टू 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री. ठीक है, तो रीअरेंजमेंट पे ये एस्पेक्ट हमें लेके चलना है कि विद इन रीअरेंजमेंट क्या हो रहा है, विद इन कार्बोकैटायन हो रहा है, या कार्बोकैटायन इटसेल्फ ट्रांसफॉर्म इनटू अ ऑक्सोनियम आयन, या एजोनियम आयन भी. कभी कभी नाइट्रोजन भी क्या करेगा, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, या हेलोनियम आयन में वो चेंज हो सकता है. तो दीज आर द डिफरेंट स्टेबल आयंस, स्टेबलर आयंस देन कार्बोकैटायन. ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. अब हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं और डील करते हुए चलते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, वो ये क्या है, सी है, ये Me है, ये OH है, और ये क्या है, सी है, Me है, ये क्या है, Me है, और यहाँ पे क्या है, NH2. तो जब NH2 को जब हमने ट्रीट किससे किया, HNO2 से. किससे ट्रीट किया, HNO2 से. या फिर इसकी जगह कई बार हम लोग क्या यूज करते हैं, NaNO2 और HCl. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन. तो पहले मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा, देन आई विल डील विद द सेमीपिनाकोल. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमने NaNO2 HCl लिया है, तो ये क्या करेगा, H प्लस देगा, और ये NaNO2 किसमें चेंज कर देगा, HNO2 में. इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, OH N डबल बॉन्ड O लोन पेयर.
ऑलराइट, H प्लस ऑलरेडी है, तो वो क्या करेगा, ये वाला लोन पेयर क्या है, इस पे अटैक कर देगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, O प्लस H2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, गुड लिविंग ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, गुड लिविंग ग्रुप हो गया, तो ये इधर पुश करेगा और ये क्या करेगा, इधर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, प्लस आयन, तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन, क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा, इस NH2 के ऊपर अटैक करेगा, ये क्या करेगा, N ट्रिपल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज, ऑलराइट, ये क्या होगा, N पे अटैक करेगा और बॉन्ड इधर टूटेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे होगा। तो ओवरऑल अगर मैं सिंपल R ले लूँ इसको, और ये क्या है, NH2 है, तो मैं अब डाइजिटाइजेशन का मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, N पे पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे अटैक हुआ, देन R N H, ये H, ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया, N डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर हो गया, ये क्या करेगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो ये वाला लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करके हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, R N H, N डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज H, ऑलराइट। अब हमारे रिएक्शन मिक्सचर में अभी भी H प्लस मौजूद है, तो अभी क्या होना है, ये ये देखो लोन पेयर क्या है, कन्जुगेशन में है, तो ये इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर टूटेगा। चलो, तो ये क्या बन जाएगा, R N H डबल बॉन्ड NH और NOH, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर से क्या होगा, ये ऑक्सीजन इससे एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये इधर बॉन्ड टूट जाएगा। देयर आफ्टर R N डबल बॉन्ड N, ये हो जाएगा O प्लस H2, ये क्या हो गया, गुड लिविंग ग्रुप बन गया। ये क्या करेगा, इधर आएगा, ये क्या करेगा, इधर आएगा, ये बन जाएगा R N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज। अब ये क्या है, एक्सट्रीमली गुड लिविंग ग्रुप, अल्टीमेटली यहाँ से हटेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, R प्लस इज अ कार्बोकैटायन, इज अ कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन तभी होगा जब R प्लस लीड्स टू अ स्टेबल, कंसिडरेबली स्टेबल, ठीक है। प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बन सकता है, ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगा, वहाँ पे वाटर अटैक कर देगा, तो वो अलग चीज हो गई। तो हमने क्या सीखा कि RNH2 जो हमारा, ये हमने लिया है, जो ये जो NH2 लिया है, तो HNO2 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, ये किस पे चेंज कर देगा, N डबल बॉन्ड N और ये प्लस चार्ज में, और अल्टीमेटली ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म इसका डिस्कस करते हैं। तो अब चलो, डाइऑक्सीडाइजेशन का मैकेनिज्म हमने जब अच्छे से समझ लिया, तो अब आते हैं पिनेकोल में। तो सबसे पहले तो ये मेरा OH हो गया, ये मेरा 2 Me हो गया, ये NH2 हो गया, ये Me 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 Me, और ये मेरा HNO2 के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, तो आई हैव ड्रॉ डिटेल मैकेनिज्म हियर, Me Me Me, ये चेंज हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा OH बॉन्ड। तो क्या करेगा, ये लिविंग ग्रुप बनाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये लीव करेगा, क्या बन जाएगा, Me Me, ये हो जाएगा Me, देन Me, ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब मेरे पास हो गया ये OH, ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन हो गया। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सोनियम आयन, तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इधर करेगा और ये अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेके इसके पे रीअरेंज कर जाएगा, तो इसको बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ क्या बन जाएगा, Me डबल बॉन्ड O प्लस H, यहाँ पे Me और Me, फिर H क्या होगा, -H प्लस निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा Me डबल बॉन्ड O, एंड देन ये अल्फा पोजीशन पे 3 मिथाइल ग्रुप्स लग जाएंगे। दिस विल बी टर्म्ड एज पिनेकोल।
पिनेकोलोन। ठीक है, एमिनॉल से हम कहाँ पहुंच गए? एमिनॉल से पिनेकोलोन। ऑलराइट, थ्रू सेमी पिनेकोलो मैकेनिज्म। तो ये हमने डील कर लिया। ठीक है, ये इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। उसी तरह सी भी हो जाएगा। सी में क्या होगा? सी में देखो सिंपल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? रिंग के अल्फा है, ये रिंग ए है तो रिंग के अल्फा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। दैट्स ऑल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब आते हैं ये वाला बी वाले को डील करते हैं। बी वाला क्या है? सीएल लगा हुआ है। तो सीएल को निकालने के लिए, सीएल क्या है? इट्स अ लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर तो यानी लुईस बेस है। लुईस बेस है। और एजी प्लस क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास है, तो ये क्या हो जाएगा? लुईस एसिड हो जाएगा। लुईस एसिड हो जाएगा। तो ये एक्सेप्ट करेगा और वो डोनेट करेगा। अब आते हैं, तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? ये हमारा सीएम, ये सीएल है, ये ओएच है, एमई है, एमई है, एमई है। ओवरऑल मुझे क्या करना है? कार्बोकेटायन बनाना है। तो एजी प्लस क्या करेगा? ये लोन पे डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा? एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। एमई, 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 ये डोनेट कर दिया तो प्लस चार्ज, और ये एजी आ गया, ये मेरा ओएच आ गया। तो ये क्या करेगा? लीव करेगा, और यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटायन एमई, सी, एमई, ओएच, एमई, एमई, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर सेम टू सेम होगा, यहाँ पे क्या करेगा? ये लीव करेगा, ये यहाँ पे 1,2 मिथाइल, और फिर वही सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। जस्ट अ मिनट, व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द पिनेकोलोन आउटराइट। एमई, एमई और एमई, ये क्या हो गया? पिनेकोलोन। तो अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। लेट्स मेक मी अ समरी। तो व्हाट विल बी द समरी? समरी ये है कि अगर मैंने पिनेकोल लिया, OH लिया और OH लिया, ठीक है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ रहा है? प्रोटिक एसिड। और जो मेरा कार्बोकेटायन मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये मिल रहा है। और अगर मैंने क्या लिया? एमिनॉल, NH2 और OH लिया, तो मुझे क्या यूज करना पड़ रहा है? HNO2, डाई एजोटाइजेशन, तब मुझे कार्बोकेटायन मिल रहा है। और अगर मुझे हेलो हेलो हाइड्रिन अगर मैंने यूज किया, तो इन दैट केस मुझे क्या लेना पड़ा है? Ag प्लस। ठीक है, बट तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है? तीनों में कॉमन पॉइंट है सेम कार्बोकेटायन, यानी सेम इंटरमीडिएट होना। जब सेम इंटरमीडिएट होता है तो प्रोडक्ट भी क्या होता है? सेम होता है। तो चाहे जो भी तुम सबस्ट्रेट ले लो, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर मैं इसका स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म करूंगा तो मुझे सेम इंटरमीडिएट, सेम कार्बोकेटायन ही मुझे मिलेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? सेम प्रोडक्ट क्या था हमारा? MECO, कार्बन, ME और ME। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पे क्या है? डिफरेंट सबस्ट्रेट है, ऑल राइट, और डिफरेंट रिएजेंट हमने यूज किया, रीएजेंट, बट हमारा इंटरमीडिएट क्या है? सेम है। अगर मेरा इंटरमीडिएट सेम हुआ तो हमारा प्रोडक्ट भी सेम होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सबस्ट्रेट हमारा डिफरेंट है। यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, मेरा सबस्ट्रेट अलग हो सकता है, रिएजेंट हो सकता है, लेकिन रूल क्या कहता है? कि अगर इंटरमीडिएट सेम है तो प्रोडक्ट भी सेम होगा। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन और इंटरमीडिएट अगर सेम है तो प्रोडक्ट भी सेम होगा। ठीक है, तो ये जो पाथ हम चले, दिस पाथ इज अ पिनेकोल। पिनेकोल से चले, यहाँ पे किसे चले? एमिनॉल से चले, यहाँ किसे चले? हेलो हाइड्रिन से चले। तो दैट्स ऑल। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, यू कैन गो थ्रू दिट। और ये क्वेश्चन नंबर डी वाले का है, और सी वाले में मैंने क्या बोला था? रिंग एक्सपैंड कर जाएगी। तो ये रिंग 5 मेंबर्ड है, ये रिंग कितनी है? बी वाली रिंग 6 मेंबर्ड है। दैट्स ऑल।
चलो अब आते हैं स्टीरियोकेमिकल पर्सपेक्टिव से। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों को पजल करता है। इट ट्रबल्स अ लॉट, ठीक है। इट हैज बीन ऑफन बीन सीन इन द एग्जामिनेशन ऑल व्हेन एग्जामिनर ट्राई टू टेस्ट द student's stereochemical knowledge, then he or she get troubled. So to make you comfortable, I will try to incorporate this aspect in as much as possible in all the name reactions, in all the rearrangement, and even in pericyclic. जब अभी मैं Claisen start करूँगा, there also I will try to do it. Okay, so let's start. Just a minute. All right. There. Okay, all right. Now, अब देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सिंपली यू कैन रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है कि सिस प्रोडक्ट एक है और एक ट्रांस है, ठीक है। एक डाइऑल दिया हुआ है यानी पिनाकोल दिया हुआ है, उसका प्रेडिक्ट बताना है जब आप उसको एसिड से ट्रीट कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो जो मेरा सबस्ट्रेट है वो क्या है? सिंपल, अगर मैं उसको विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखूंगा, अगर मैं उसको विदाउट स्टीरियो लिखूंगा तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सिस और ट्रांस है 1,2 पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एक साइक्लोहेक्सेन है। दिस इज आवर साइक्लोहेक्सेन। ये पोजीशन 1 मान लो, इसको पोजीशन 2 मान लो, या इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो 1 पे मिथाइल है, 1 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, 1 पे OH है और 2 पे OH है। अब ये बोल रहा है कि सिस सिस 1,2 डाइमिथाइल और ट्रांस 1,2 मिथाइल। तो अगर मैं इसको ट्रांस करूंगा, इस मिथाइल को अगर मैं ट्रांस करूंगा, तो अगर मैं इसको एबव द प्लेन ले गया, इस एमी को अगर ये एबव द गया तो ये कहाँ जाएगा? ये बिलो द जाएगा। तो यानी जो मेरे दोनों मिथाइल है वो ट्रांस हो गए। और अगर ये एबव चला गया तो ये कहाँ चला जाएगा? ये बिलो चला जाएगा। और अगर ये बिलो चला गया तो ये कहाँ चला जाएगा? एबव चला जाएगा। इसका मतलब मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लियर है। इसका मतलब मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लियर है। तो यानी विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर मैं लिखूं तो पहले मैं बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल सिंपलिस्टिक पिक्चर देता हूँ। ये विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरा इस तरह से ये बॉन्ड ऐसे हुए। ये मेल मान लो OH है, ये OH है, ये Me है, ये Me है। अगर मैंने Me को क्या किया? Me को मैंने ट्रांस किया, ठीक है। तो इसको मैं एबव द प्लेन करूंगा, मान लो, ठीक। तो ये कहाँ जाएगा? ये ट्रांस इसको अगर होना है Me से तो ये कहाँ जाएगा? ये बिलो द प्लेन जाएगा। इस कार्बन पे अगर कोई चीज बिलो चली गई तो ये कहाँ चला जाएगा? एबव चला जाएगा। अगर इस पे ये चीज एबव चली गई, Me एबव चला गया, तो ये कहाँ जाएगा? बिलो चला जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने एक को ट्रांस किया तो अगला अपने आप ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मुझे इससे अगर ट्रांस आइसोमर बनाना है, अगर मुझे इससे ट्रांस आइसोमर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? ये मेरा बन गया और इसको मैंने एबव द प्लेन कर दिया, एक को मैं बिलो द प्लेन कर दिया, फिर यहाँ पे एक को मैंने एबव द प्लेन कर दिया और एक को मैंने बिलो द प्लेन कर दिया। एबव द प्लेन कौन गया? ऊपर Me गया, बिलो द प्लेन OH आया, यहाँ पे Me आया, यहाँ पे OH आया। तो मेरा ये क्या बन गया? ये ट्रांस आइसोमर बन गया। ये क्या बन गया? ट्रांस आइसोमर। इज दैट क्लियर? चलो अब हम लेते हैं सिस वाले को। सिस वाला कैसे होगा उसको भी ड्रॉ करते हैं। ये मेरा Me है, ये OH लिया, ये ठीक है। यहाँ पे मैंने OH लिया है, इसको OH लिया है, यहाँ Me लिया है, इसको Me लिया है। अगर ये एबव द प्लेन गया और मुझे इसको सिस करना है तो ये भी कहाँ जाएगा? एबव जाएगा। अगर ये एबव चला गया तो ये वाला अपने आप बिलो चला जाएगा और ये वाला आपस में ये खुद बिलो चला जाएगा। यानी ये आपस में सिस हो गए और ये आपस में सिस हो गए। यहाँ पे क्या हुआ? ये आपस में ट्रांस हो गए, दोनों OH, और ये आपस में क्या हो गए? ट्रांस हो गए। तो अब मुझे इससे सिस बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? इसकी एक और पॉसिबिलिटी है कि ये कहाँ चला जाए? ये ये बिलो चला जाए, ठीक है।
तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, एबव चला जाएगा। तो ये वाला OH कहाँ चला जाएगा, एबव चला जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज सेम सेम सिनेरियो में आप देख सकते हो, दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर सिस मुझे बनाना है तो मैं बना सकता हूँ, इसको सिस बनाना है। ये गया एक एबव द प्लेन, एक गया बिलो द प्लेन, ये गया एबव द प्लेन, ये गया बिलो द प्लेन। कौन एबव गया, ME गया, तो ये OH बिलो जाएगा, ये OH बिलो जाएगा, ये ME, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सिस आइसोमर, सिस आइसोमर। अब मैं इसका चेयर फॉर्म बनाऊंगा, ये तो मेरा 2D में हो गया। ठीक है, अब ये भी मेरा क्या हो गया, 2D में हो गया। अब इसका मुझे चेयर फॉर्म बनाना है। एज वी नो कि 1,2 पोजीशन पे 1,2 पोजीशन पे चेयर और बोर्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। 1,2 पोजीशन पे दो तरह के आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ट्रांस और सिस। ट्रांस कब हो सकते हैं, या तो एक्जियल एक्जियल हो दोनों, या तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हो। सिस कब होंगे, एक एक्जियल हो और एक इक्वेटोरियल, या एक इक्वेटोरियल हो दूसरा एक्जियल। तो ये दोनों तो सेम ही हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, यानी तीन स्ट्रक्चर्स बनेंगे सिस और ट्रांस के, ओवरऑल ट्रांस के दो और सिस का एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब मुझे बनाना है ट्रांस के दो। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, दो ME को क्या करूं, एक्जियल कर दूं। ये मेरा एक ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्जियल हो गया, मान लो ये एक्जियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया। तो मैं किसको एक्जियल लेके चलूं, तो मुझे एक्जियल लेके चलना है, ऑल राइट। तो इन दिस केस अगर मैंने ME को ऊपर कर दिया, यहाँ पे ये दोनों ऐसे हो जाएंगे। और अगर मैंने OH को ऊपर कर दिया, ME नीचे हो जाएंगे। ठीक है, इसका मुझे अब इसको मुझे H+ से ट्रीट करना है, यही हो जाएगा पिनेकोल रिएक्शन। तो एक पिनेकोल पिनेकोल रीअरेंजमेंट एक ये हो जाएगा, इससे आएगा, इससे एक आएगा पिनेकोल पिनेकोल रीअरेंजमेंट, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट 2 हो जाएगा, इससे एक प्रोडक्ट आएगा। इसको मुझे बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी सेम ही होगी। ये मान लो एक्जियल है, ये मान लो एक्जियल है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है। तो अगर मैं ME को ऊपर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ME इक्वेटोरियल आएगा, यहाँ पे OH नीचे यहाँ आएगा, तो ये यहाँ आएगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे हमने OH कर दिया तो यहाँ ME कर दिया, यहाँ ME हो जाएगा तो यहाँ OH हो जाएगा। बोथ आर सेम, दिस टू आर द सेम आइसोमर्स। ठीक है, सेम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है। तो ये जो होंगे, ये एक प्रोडक्ट देंगे, इससे आएगा पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट 3। तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ से मुझे मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं कि कब कौन सा रीअरेंजमेंट होता है और कैसे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री एनालाइज करते हैं। दिस थिंग आई हैव डेल्ट इन द स्टीरियोकेमिकल पार्ट ऑफ द GOC। ठीक है, फिर से थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी सिंपलिस्टिक, मैंने बिल्कुल तोड़ तोड़ के आई हैव गिवन यू द स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे थिंकिंग सोचना है। ठीक है, स्टेप वाइज मैंने आपको सीखना सिखा दिया कि तीन डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, तीन डिफरेंट बनेंगे। ध्यान दो, जब भी डाइएक्सियल होंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मुझे एंटी पेरिप्लेनर सिचुएशन पता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एंटी पेरिप्लेनर है तभी रिएक्शन होना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर कोई ग्रुप यहाँ पे है, एक्जियल है, ठीक है, तो ये वाला एक्जियल बॉन्ड इसके एंटी प्लेनर होता है, यानी यहाँ पे थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर मान लो ये O+H2 होकर निकल रहा है, सपोज करो, तो ये वाला ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे जो OH रहेगा तो इसको पुश करेगा, और ये यहाँ पे क्या करेगा, इसके ऊपर 1,2 शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे एक्जियल ग्रुप क्या करेगा, 1,2 शिफ्ट करेगा। क्यों, क्योंकि 180 पे ये वाला ग्रुप ही है। क्लियर। उसी तरह इक्वेटोरियल अगर कोई ग्रुप है, मान लो यहाँ पे O+H2 है और यहाँ पे मेरा OH है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये क्या करेगा, गुड लिविंग ग्रुप हो गया, तो ये लीव करेगा। जैसे ही लीव करेगा, इसका 180 डिग्री ये वाला है, ये दोनों में 180 डिग्री है। तो इन दैट केस क्या होगा कि ये OH इसको पुश करेगा और ये बॉन्ड पहले टूटेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ जा रहा है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर। तो ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे रिंग क्या होगी, रिंग की साइज छोटी हो जाएगी।
तो ओवरऑल आपको केवल दो चीजों का ध्यान रखना है। ओवरऑल आपको दो चीजों का ध्यान रखना है पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री में, कि चेयर फॉर्म में दो ही चीजें, दो ही रिएक्शंस पॉसिबल हैं। जो मेरा लिविंग ग्रुप है, जो जब मेरा OH एसिड से रिएक्ट करके O+H2 में चेंज होगा, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरा OH एक्सियल पे हो। तब क्या होगा, ये एक्सियल वाला ही मूव करेगा। अगर मेरा OH जो O+H2 में चेंज हो गया, वो अगर इक्वेटोरियल पे है, तो इन दैट केस ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, थीटा इजकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या है, थीटा इजकल टू 180 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी पेरीप्लेनर कन्फर्मेशन। एंटी पेरीप्लेनर कन्फर्मेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में भी आई हैव डेल्ट विद इट, ठीक है, सिन पेरीप्लेनर और एंटी पेरीप्लेनर। तो अगर आपको ये, इफ यू हैव अ कमांड ओवर दिस कॉन्सेप्ट, थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन आपको पता है, तो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। अब इसका मुझे यहाँ पे क्या देखना है, देखो मैं तीनों पे लगा के देखता हूँ। जैसे ही मेरा O+H2 आएगा, जैसे ही मेरा O+H2 आएगा, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मेरा OH2 ये वाला इसमें चेंज हो जाए प्लस और H2 में, तो ये लीव करेगा। जब ये लीव करेगा, यानी ये जब लीव करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को, इसका एंटी एंटी ग्रुप कौन सा है, ये वाला थीटा इजकल टू 180 ये है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये इसके पास यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल होगा, लूमो होगा, यानी वैकेंट ऑर्बिटल लूमो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये हमारा लूमो है। और ये वाला जो सिग्मा है, ये क्या है, होमो है, होमो सिग्मा है, ये फील्ड है। तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके वैकेंट ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा 1,2 शिफ्ट। क्लियर। अब यहाँ पे इस केस में देखते हैं। इस केस में हमने एक्जियल वाले का, एक्जियल वाले को, एक्जियल OH को किस में चेंज किया, O+H2 में चेंज किया। मान लो मैंने इक्वेटोरियल कर दिया, सपोज करो मैंने इक्वेटोरियल वाले OH को गुड लिविंग ग्रुप में चेंज कर दिया, दूसरी पॉसिबिलिटी यही है। तो ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कहेंगे, लूमो, यानी वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब इसका एंटी ग्रुप कौन सा होगा, इसका एंटी ग्रुप ये वाला है, ये वाला जो इक्वेटोरियल पोजीशन आ रहा है ये है। इसको पुश कौन करेगा, फिर से अपना लोन पेयर देगा इसको। ये बॉन्ड पहले टूटेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, अब ये क्या बना लेगा, होमो। क्या करेगा, होमो, ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो रिंग जो 6 मेंबर से क्या होगी, छोटी हो जाएगी, 6 मेंबर से 5 मेंबर हो जाएगी। इज दैट क्लियर। तो डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ लिविंग ग्रुप क्या है। अगर मेरा लिविंग ग्रुप एक्सियल है, तो जो एक्सियल वाला ग्रुप होगा वो माइग्रेट करेगा, वो 1,2 एक्सियल शिफ्ट होगा। अगर मेरा लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल है, तो उस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके रिंग छोटा कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट और, कि जो ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, तो होमो कौन लेके आएगा, लूमो। लूमो का मतलब होता है लिविंग ग्रुप जो है वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, और जो होमो होगा वो क्या करेगा, फील्ड ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। These are the keywords which you should use while writing a good answer. ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। चलिए, तो यही कॉन्सेप्ट बस लगना है, अब सब कुछ सेम होगा। तो पहला हमने क्या किया, सिस आइसोमर ले लिया, ये क्या है, सिस आइसोमर है। इस केस में हमने किस OH को वो किया है, प्रोटोनेट किया है। यहाँ पे हमारा एक्जियल OH का डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ पे लूमो जनरेट होगा। ये क्या करेगा, ये अपना CMe बॉन्ड, ये 1,2 मिथाइल माइग्रेशन होगा, तो ये क्या लेके आएगा, होमो लेके आएगा। ठीक है, ये फील्ड फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, फील्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑल राइट। होमो में क्या होगा, वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल एक्ट्स एज लूमो। अब देखो मिथाइल जब शिफ्ट होगा, तो एक मिथाइल शिफ्ट कर गया, ठीक है, और एक पुराना वाला मिथाइल जो यहाँ पे था इक्वेटोरियल पे वो रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट ये हो गया। तो केस वन में क्या हुआ, केस वन में जो हमारा OH O+H2 में चेंज हो रहा है वो कौन सा है, एक्जियल OH है। वो कौन सा है, एक्जियल OH है।
और अगर मेरा इक्वेटोरियल OH, अगर मेरा केस 2 है ये, अगर मेरा केस 2 में क्या हो गया, इक्वेटोरियल OH कर रहा है, इक्वेटोरियल OH क्या कर रहा है, डिहाइड्रेट कर रहा है, इन दैट केस इसका इसका एंटी वाला बॉन्ड कौन सा है, ये वाला है। तो जैसे ही ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा, पहले यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और ये क्या करेगा, होमो हो जाएगा, ये फील्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा, फील्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और ये जब जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लूमो क्रिएट हो रहा है। लूमो कौन सा हो रहा है, वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? तो मैंने एमओ पर्सपेक्टिव से भी रिएक्शन को समझा दिया। तो ये सिस आइसोमर्स हो गए, ये भी सिस है, एक तो ये सिस का 1 है पहला वाला, और ये सिस का 2 आइसोमर है। इज दैट क्लियर? अब तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये भी एमई हो गया और ये भी एमई हो गया, यानी ट्रांस में केवल एक पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। और यहाँ पे दोनों OH क्या है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है। तो जब इक्वेटोरियल हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन किसका होगा, केवल OH का हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब OH लीव करेगा, जब OH लीव करेगा तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, लूमो आ रहा है। और यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला है, तो इसको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले निगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, पहले ये ब्रेक करेगा, फिर ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ 5 मेंबर्ड ये वाला रिएक्शन, यानी ये और ये प्रोडक्ट क्या है, सेम प्रोडक्ट है, ये और ये सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो दो सिस और ट्रांस आइसोमर अलग अलग, यानी ट्रांस आइसोमर केवल और केवल क्या करेगा, एक प्रोडक्ट देगा। ध्यान से समझो, ट्रांस आइसोमर जब हम ले रहे हैं तो केवल एक प्रोडक्ट आ रहा है, और जब हम सिस आइसोमर ले रहे हैं तो दो प्रोडक्ट आ रहे हैं। एक तो क्या हो गया, रिंग की साइज सेम है, और दूसरे में क्या रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल समरी अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल समरी ये है कि जो मेरा कंपाउंड था, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे, सिस और ट्रांस। उसकी वजह से जो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का कन्फर्मेशन है, यानी एंटी एंटी पेरिप्लेनर जो कन्फर्मेशन है, वो दो पॉसिबिलिटीज हैं लार्जली की, OH मेरा जो है O+H2 जो है वो इक्वेटोरियल है, या O+H2 जो है वो एक्सियल है। अगर O+H2 इक्वेटोरियल है तो इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, एक प्रोडक्ट मिलेगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। वो कब पॉसिबल है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन ओनली। ये कब पॉसिबल है, ट्रांस आइसोमर के केस में। जब सिस आइसोमर आ रहा है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी, O+H2 एक बार एक्सियल रह रहा है, और एक कन्फर्मेशन में O+H2 इक्वेटोरियल रह रहा है। तो जब वो इक्वेटोरियल रहेगा तो उसको एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोडक्ट मिलेगा, और दूसरा एक और प्रोडक्ट जब एक्सियल वो रहेगा तो रिंग की साइज सेम रहेगी, नो कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन, या बोल सकते हो विद मिथाइल शिफ्ट, विद 1,2 मिथाइल शिफ्ट वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये हमारा कहानी, ये दिस इज द समरी। तो सिस वाला जो क्या कर रहा है, दो प्रोडक्ट दे रहा है, और ट्रांस वाला क्या कर रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या आ रहा है, टू प्रोडक्ट्स, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक मिथाइल शिफ्ट वाला, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या आ जा रहा है, द एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इज लॉकिंग ग्रुप। लॉकिंग ग्रुप मैंने जीओसी में पढ़ाया हुआ है कि जितने भी इस कार्बन में हैं, जितने भी, यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, उसके बगल में एक NH2 ग्रुप आ रहा है, उसके बगल में एक OH ग्रुप आ रहा है। तो आउट ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स जो मेरा टर्शरी ब्यूटाइल है, ये बिगेस्ट है, बिगेस्ट और लार्जेस्ट ग्रुप है, बिगेस्ट प्लस लार्जेस्ट। तो जब भी हम चेयर फॉर्म बनाते हैं, वेन एवर वी ड्रॉ अ चेयर फॉर्म, व्हाट वी डू, we preferentially occupy the equatorial position, we preferentially occupy the equatorial position to the largest group। तो इक्वेटोरियल पोजीशन कौन पाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल। तो देखो यहाँ पे भी ये इक्वेटोरियल पोजीशन है इसकी, यहाँ पे भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहाँ पे भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहाँ पे भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है। अब देखो जब HNO2 करोगे तो ये क्या करेगा, NH2 किस में चेंज होगा, N2+ में, और ये लीव करेगा। तो ये वाला और ये वाला क्या है आपस में, दीज आर द एंटी पेरिप्लेनर। तो ये क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों क्या है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये और ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि एक्सियल ग्रुप कौन है, हाइड्रोजन है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पे नो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा।
यहाँ पे देखो NH2 है और ये OH है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा इपॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, इपॉक्साइड। ठीक है, इस तरह से इजीली ऑल द क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखाते रहा हूँ, इट्स वेरी इजी। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये OH क्या है, ये OH, ये NH2 है, तो NH2 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया पहले केस में। ठीक है, दूसरे वाले केस में भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। यहाँ पे देखो NH2 क्या है, ये NH2 और ये H क्या है आपस में, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं की, केवल हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे NH2 है, ये लीव करेगा, देखो यहाँ लीव कर रहा है तो OH आएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, इपॉक्साइड। क्या बन गया, इपॉक्साइड। और सारे केसेस में CMe3 क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन रखा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, दिस विल बी टर्म्ड एज लॉकिंग ग्रुप, दिस विल बी टर्म्ड एज लॉकिंग ग्रुप। ठीक है, तो विद दिस ये कुछ असाइनमेंट्स हैं, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन दीज असाइनमेंट्स। इसके सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, एंड विद दिस पिनाकोल क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, और ये SORM पर्सपेक्टिव से भी इजीली यू कैन ड्रॉ। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टडी मटेरियल दे दिया है, आई विल डील इट विद इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल दो एक्सपेरिमेंट हमें करने हैं कि हमें ये प्रूफ करना है कि रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। तो यू कैन प्रूफ बाय टू मेथड्स, क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट और लेबलिंग एक्सपेरिमेंट। दीज आर द वेरी इजी टॉपिक्स। ठीक है, आफ्टर रीअरेंजमेंट आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक। ठीक है, इन अ सिंगल डे वी विल डील विद इट। ओके देन, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।